हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया हमको? किसी संख्या का 1/5 भाग उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या है? बच्चों जब भी बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो उलझन में पड़ जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो क्या दिया है, किसी संख्या का 1/5 भाग उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। तो यहां पर उनको समझ में नहीं आता कि पूछा क्या जा रहा है। तो बच्चों इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और केवल 5 से 10 सेकेंड के अंदर हमारे इन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखना चाहते हैं तो फिर बच्चों आपको मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। यदि आज आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखते हैं बच्चों, तो फिर आप यकीन मानिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को यूं हवा में उड़ा देंगे चुटकियों के अंदर। ठीक है, तो बच्चों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो बच्चों आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है वो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। ओके, तो चलो देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहां पर हमको क्या दिया है, किसी संख्या का 1/5 भाग उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या है, यह हमको पूछा गया है। तो बच्चों यहां पर हमको संख्या मालूम नहीं है कि वो संख्या कौन सी है। यहां पर हमको मानना पड़ेगा कि वो संख्या हमारी x है। हम ये मान लेते हैं बच्चों वो संख्या हमारी x है। अब हमको क्या दिया है, किसी संख्या का, यानी उस संख्या को हमने x माना है, तो x का 1/5 भाग, तो x का 1/5 भाग का मतलब क्या हुआ, x गुणा ये 1/5, यानी कि इस x का पांचवा भाग, x का पांचवा भाग, x का पांचवा भाग क्या होता है, x गुणा 1/5। ठीक है, उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, उसी संख्या, कौन सी संख्या, x, x के 1/7 भाग से 10 अधिक है, यानी कि ये किसके बराबर है, x के गुणा 1/7 भाग से 10 अधिक है प्लस ये 10 अधिक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है जो दिया गया है उसको हम इस प्रकार उतारेंगे बच्चों, और इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो यही इस क्वेश्चन का मतलब होता है बच्चों। आ गया? तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा और क्वेश्चन को समझने के बाद इस प्रकार आपको क्वेश्चन को यहां पर उतारना होगा। आगे यहां तक बात समझ में? और ये बहुत ही इजी है बच्चों। ठीक, अब यहां पर देखो x गुणा 1/5 का मतलब हो गया x बट्टे ये 5 और बराबर x को 1 से गुणा करेंगे तो x/7 प्लस 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो x/7 प्लस 10/1, इसको देखो आप x/7 प्लस 10/1, इसका मान कितना हो जाएगा, यहां 7 ले लेंगे, 7 का भाग 7 में 1 मरतबा, x से गुणा करेंगे तो x 1 का भाग 7 में 7 मरतबा जाएगा और 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 70, यानी कि x प्लस 70/7 हो जाएगा। x/7 प्लस 10/1 का मान कितना हो जाएगा, x प्लस 70/7। आगे समझ में? तो यहां पर आपका आ जाएगा, ये देखो x/5 बराबर x प्लस ये 70/7। अब क्या करोगे, अब देखो इसको पक्षांतर आप गुणा कर लो, 7 को x से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 7x बराबर 5 को x से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 5 को 70 से भी गुणा करना पड़ेगा तो 5×7=35, ये हो गया आपका 350। अब क्या करोगे बच्चों, देखो 7x ये आपकी चर संख्या है और 5x आपकी ये चर संख्या है, तो 5x को पक्षांतर करके हम 7x की तरफ लेकर के आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7x माइनस ये 5x बराबर ये 350। अब 7x में से 5x को घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2x बराबर ये 350 और x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर आपका हो जाएगा ये 350/2, इसको आपस में काट दो तो x बराबर हो जाएगा आपका ये 175 और यही आपका आंसर है। तो वो संख्या कौन सी होगी बच्चों, वो संख्या आपकी होगी ये 175 होगी। आ गया समझ में? तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और उम्दा किस्म का ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। क्या दिया है, 369 के
आधे भाग का 2/3 भाग का 3 गुना, यहां पर देखो क्वेश्चन चिन्ह है, इसका मतलब है कितना होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? अब इस क्वेश्चन को भी बच्चे समझने में कंफ्यूज होते हैं, वो गलती करते हैं। देखो बहुत आसान तरीके से हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, यदि क्वेश्चन हमारे समझ में आ जाए तो। बच्चों देखो हमको दिया है 369 के आधे भाग का। देखो यहां पर जब भी आप का देखो ना, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आपने बोर्ड मास का नियम तो मालूम होगा आपको, बोर्ड मास का नियम, और बोर्ड मास के नियम में आता है ऑफ या का, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पर का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहां पर भी देखो आपको दी है ये का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। और यहां पर देखो के, इसका मतलब भी का है, तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अब यहां पर देखिए 369 के आधे भाग, तो यहां पर हम लिखेंगे ये 369, और इसका आधा भाग कितना होगा बच्चों? आधा भाग मतलब 1/2 भाग। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करके और यहां पर लिखेंगे 1/2 भाग। उसका 2/3 भाग, यानी आधे भाग का 2/3 भाग। तो का मतलब मैंने आपको क्या बताया बच्चों? मल्टीप्लाई। तो यहां पर फिर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और ये 2/3, 2/3 भाग का, फिर का आ गया है 3 गुना। 3 गुना का मतलब 3 गुना, यानी कि 3 से गुणा, गुणा ये 3 गुना हो गया। अब इसको आप आराम से काटा पीटी करके अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लो। देखो इस 2 से इस 2 को काट देंगे, इस 3 से इस 3 को काट देंगे, पीछे क्या रह गया आपका? ये 369 ही बच गया है बच्चों। जो हमारी संख्या थी वही हमारा आंसर आ गया है। यानी कि 369 के आधे भाग का 2/3 भाग का 3 गुना कितना होगा? खुद ये संख्या ही होगी, और यही हमारा आंसर है बच्चों। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो इतना सा है बच्चों, बिल्कुल छोटा सा इसका सॉल्यूशन है, और हम चाहे तो बच्चों इसका सॉल्यूशन बगैर कलम से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको समझाना है, इसलिए कलम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो एक संख्या का 3/4 भाग का 2/3 कितना होगा? यानी कि हमको एक संख्या दी गई है और पूछा गया है उसके 3/4 भाग का 2/3 कितना होगा। अब 3/4 भाग, 3/4 किसे कहते हैं बच्चों? मान लो हमारे पास कोई वस्तु है, ये एक वस्तु है मान लो हमारे पास, इसके यदि हम 4 भाग करते हैं बराबर, कितने भाग? 4 भाग, और 4 भाग में से हम 3 भाग ले लेते हैं, यानी कि वस्तु के हमने 4 भाग किए और इसमें से हमने ये 3 भाग ले लिए, तो इसको हम कहते हैं 3/4 या 3/4। ठीक है, 3/4 यानी 4 में से 3। आ गई बात समझ में? अब यहां पर आपको क्या दिया है? एक संख्या हमको मालूम नहीं है, तो हमको मानना पड़ेगा कि वो संख्या हमारी x है। हम मान लेते हैं बच्चों वो संख्या हमारी x है, तो x का 3/4 यानी कि 3/4। का मतलब मैंने आपको क्या बताया? गुणा। तो यहां पर लगाएंगे गुणा 3/4, हो गया 3/4 भाग का 2/3, फिर आप लगा दो ये गुणा 2/3 कितना होगा? यहां ये आपका क्वेश्चन चिन्ह है, कितना होगा? इसको आप सरल कर लो। देखो 3 से आपका ये 3 कट गया, 2 से ये 4 कट गया, तो हो जाएगा x गुणा 1/2, और यही आपका आंसर है बच्चों। कितना होगा? 1/2 होगा, यानी कि एक संख्या का 3/4 भाग का 2/3 कितना होगा? 1/2 होगा। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम को 3 गुना कर दे तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है, तो संख्या क्या है? बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ है, यानी डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इसको समझना होगा आपको। देखो हमको क्या दिया है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों वो छोटा है। क्वेश्चन लंबा है, सॉल्यूशन छोटा है। केवल हमको जरूरत क्या है? जरूरत है कि हम इस क्वेश्चन को समझ जाए। क्वेश्चन हमारे समझ में आना चाहिए। यदि क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया कि सामने वाला हमको पूछ क्या रहा है, यह बात यदि हमारे समझ में आ गई, तो फिर क्वेश्चन को तो ये चुटकियों में सोल्व किया जा सकता है। ओके चलो, हमको क्या पूछा है? किसी संख्या के 2 गुना करके, किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाए। कोई संख्या है उसको हम 2 गुना करके फिर उसमें 9 जोड़ दिया जाए, और जो परिणाम आता है उसको हम 3 गुना कर दें।
तब वो संख्या किसके बराबर हो जाती है? वो संख्या 75 के बराबर हो जाती है। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। देखो इसको हम कैसे सरल करेंगे? अब वो संख्या कौन सी है? मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी x है। मान लेते हैं बच्चों वो संख्या हमारी क्या है? x है। अब हमको क्या दिया है? को दो गुना करके, यानी इस x को दो गुना करके, क्या करके? दो गुना, यानी कि 2x करके इसमें क्या जोड़ दिया जाए? प्लस ये 9 जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया हमने 9, जो क्वेश्चन में दिया है वही हम यहां लिख रहे हैं बच्चों, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। संख्या को दो गुना किया और उसमें क्या जोड़ा? हमने 9 जोड़ दिया है। और जो परिणाम हमको प्राप्त हुआ है उसको 3 गुना कर दो। 3 गुना मतलब 3 से गुना कर दो। ये जो हमको परिणाम मिल रहा है, संख्या को दो गुना करके उसमें 9 जोड़ा, जो परिणाम मिल रहा है उसको 3 से गुना कर दो, यानी इसको 3 गुना कर दो। तब वह संख्या किसके बराबर हो जाती है? 75 के बराबर हो जाती है। तब ये जो संख्या है किसके बराबर हो जाएगी आपकी? ये 75 के बराबर हो जाएगी बच्चों। तो वो संख्या क्या है? यानी कि यहां पर हमको ये जो x है इसका मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? अब देखो 3 को 2x से गुणा कर दो, ये हो जाएगा आपका 6x, प्लस 3 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27 बराबर ये 75। ठीक है, अब पक्षांतर कर दो, यानी कि 27 को 75 की साइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका x बराबर 75 माइनस 27, और 6x बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 48, 48। और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? x बराबर हो जाएगा आपका ये 48/6, इसको काट दो, बराबर 8। यानी x का मान कितना है आपका? x बराबर 8। यानी वो संख्या कौन सी है आपकी? वो संख्या आपकी 8 है, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। देखा बच्चों, कुछ भी नहीं किया, हमने संख्या को डबल किया, उस संख्या में हमने 9 को जोड़ा, फिर उसको हमने 3 गुना किया तो वो संख्या 75 के बराबर हो गई। इस कोष्टक को हमने खोला, खोल करके और पक्षांतर करके हमारे क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। देखा बच्चों, लंबा सा दिखने वाला क्वेश्चन कितना आसानी के साथ और कितने छोटे से रूप में ये सोल्व हो गए हैं। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया है? यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो संख्या क्या है? बच्चों इस क्वेश्चन को हम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे कि हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया था। बड़े आराम से हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। बच्चों ये आपके लिए है होमवर्क। बच्चों इसे आप सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए उसे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलें। और हां बच्चों, ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है इसका आंसर कुछ भी आए बच्चों, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर देना। ओके, तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।